हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से एक नए वीडियो का स्वागत है। और हम लोग जो है इतिहास जो है वो कर रहे थे। और यह राष्ट्रपति का हम लोग पहला पार्ट 1 में देख लिए थे। राष्ट्रपति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का परिचय। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ठीक है, ताकि वीडियो जब अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम आते हैं आगे। तो हम लोग इनका ये पूरा जो है परिचय देख लिए थे। अब हम आगे की ओर आते हैं। देखिए, इनके कुछ उपाधियाँ भी दी गई थी, ठीक है। इनके कुछ उपाधियाँ था, जैसे महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियाँ। तो क्या क्या लोग उपाधि दिया था ना, उसके बारे में देखिए। जैसे इनको अंग्रेजों ने कैसर हिंद की उपाधि दिया था, ठीक है। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा था। ये भी प्रथम विश्व युद्ध में जब लोगों को साथ ही मतलब भर्ती किए थे। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान, ठीक है। चलिए, कुली यहाँ पे है, कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट। करमवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी। सेवाग्राम संत आश्रम में अतिथियों द्वारा जो आश्रम खोले थे, फिनिक्स आश्रम। आधुनिक युग के अजात शत्रु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिए थे। और मंगल बाबा दिए थे कबायलियों ने। और बापू जो कहा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और एंड्रयूस ने कहे थे। देशद्रोही फकीर तो विंस्टन चर्चिल, क्योंकि आप ये बताइए कि जब आदमी इतना महान व्यक्ति को फकीर कहेगा तो चर्चा तो होगा। तो चर्चिल। और भिखारियों का राजा तो मदन मोहन मालवीय। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल। वन मैन बाउंड्रीज फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन। और महात्मा जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहे थे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कर कि वायकॉम सत्याग्रह, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1924 से 25 में अस्पृश्यता की कुप्रथाओं के विरुद्ध त्रावणकोर यानी केरल में चलाया गया था, ठीक है। वायकॉम सत्याग्रह कहाँ चला गया था, तो केरल के त्रावणकोर में। किसके खिलाफ था, तो जो छुआछूत था ना उसके विरुद्ध। चलिए हम आते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे, हम अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। ये कहते हैं कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो 9 जनवरी याद रखिएगा, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो भारत में गांधी जी आए थे। और उसके बाद रविन्द्रनाथ यहाँ कहता है किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अभी देखे भी किए थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे, ठीक है, एंड्रयूस। इसने भी स्वाधीनता मतलब इसने भी जो थे महात्मा कहे थे, ये सॉरी बापू कहे थे, है ना। आप यहाँ पे देखे होंगे पीछे यहाँ पे कि जो बापू कहते ना यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो एंड्रयूस भी बापू कहते। चलिए आते हैं आगे। फिर यहाँ कहता है कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है, तो डरबन में, दक्षिण अफ्रीका का एक जगह डरबन, वहीं पे फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे 1800। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो किए थे वो 1904 ईस्वी में किए थे। देखिए यहाँ पे है ही, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। कारण कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न और कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिससे साबरमती आश्रम यानी सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा है कि साबरमती आश्रम का स्थापना किसने किया, तो किसने किया, महात्मा गांधी ने। और साबरमती आश्रम बनाने के लिए जो पैसा दिए थे अम्बालाल साराभाई ने। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, अम्बालाल साराभाई ने। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। कहते कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है, तो सत्य की प्राप्ति का मार्ग, ठीक है। अहिंसा मतलब हमेशा सत्य की प्राप्ति का मार्ग, ठीक है।
चलिए आते हैं आगे कर कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी ये विशेषतः किसका परिचय देते हैं? तो जमनालाल बजाज। देखिए, यह एक बिजनेस व्यक्ति थे जिनका नाम था जमनालाल बजाज, और महात्मा गांधी ने इन्हीं को पांचवा पुत्र के रूप में मानते थे। ठीक है, चलिए आते हैं हम आगे। आप लोग को लगता है कि यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग और अच्छे से देख लेंगे महात्मा गांधी का आंदोलन व सत्याग्रह। ठीक है, देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में किए थे। ये चंपारण कहाँ है? तो बिहार में ही। तो याद रखिएगा, गांधी जी का ना पहला जो सत्याग्रह था वो बिहार में ही था, और बिहार के पश्चिम चंपारण। आप मैप देखेंगे बिहार के तो ऐसे ऐसे यहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे है पश्चिम चंपारण, तो इसी इलाका में ये क्या किए थे? पहला आंदोलन किए थे। यह वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जो 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह, जिसे 3 कठिया पद्धति कहते हैं। तो चंपारण में क्या था कि अंग्रेजों ने 20 कट्ठा, मतलब 1 बीघा होता है, ओकरा में 3 कट्ठा नील बोआते थे, और नील को ना खरीदते भी नहीं थे, और अधिक दाम पर भी नहीं खरीदते थे, तो बहुत दिक्कत होता था। तो इससे किसानों को बहुत मतलब नुकसान होता था। तो इससे मतलब लड़ने के लिए कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे। तो इनका जो सूचना थे इसके बारे में महात्मा गांधी को दिए थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है, जो चंपारण के थे। तो फिर महात्मा गांधी ने आए और पहला सत्याग्रह यहीं से शुरू किए। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद जो गांधी जी थे, उसके बाद अहमदाबाद मजदूर आंदोलन किए 1918 में। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल मतलब जो सबसे पहले किए थे, ऐसा तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे, लेकिन पहली बार भारत में कहाँ किए? मतलब अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, मिल मजदूरों के लिए। आते हैं आगे। अब हम लोग का यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। खेड़ा उसी साल खेड़ा में, वहीं के खेड़ा में वहीं पे किसानों के लिए हुआ, क्योंकि वहाँ किसान जो थे वहाँ प्लेग एक बार फैल गया था। तो वहाँ के लोग जो थे वो खेती और बाड़ी सब छोड़ छाड़ दिए। तो वहाँ के लोग कहा गया कि भाई साहब खेती करो, और उसके बाद भी लोग खेती करते थे और टैक्स ज़्यादा वसूलते थे। तो इसके लिए वहाँ के लोगों को घाटा होता था किसानों को, और फिर वहीं पे क्या किए, उनका तो अपना ही इलाका था वहाँ पे, और वहाँ पर भी अंग्रेज मतलब अपने आप को मतलब वहीं के लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे। जब बिहार आन के सुधार सकते हैं तो खेड़ा तो हमें गुजरात में ही है, तो इसलिए किसानों के लिए वहाँ पे सत्याग्रह किए। ठीक है, फिर खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। देखिए 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया, तो वहाँ बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का जो था, तो वो क्या हुआ कि वह जो थे गांधी जी वहाँ जो 1919 ईस्वी में ये खिलाफत आंदोलन यहाँ से नहीं उठा था इंडिया से, ये तुर्की के संबंध है इसका। ठीक है, तुर्की से संबंध है इसका। ठीक है, तो ये इसमें थोड़ा सा बड़ा इतिहास है, लेकिन फिलहाल ऐसे समझिए खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हम लोग कभी इसको करेंगे हम लोग क्लास में अच्छे से डिस्कशन। देखिए करा कि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में यह प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति था। मतलब प्रथम जन आंदोलन, मतलब पूरा बड़े लेवल पर यही जो था वह असहयोग आंदोलन था, यानी अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना। ठीक है, यह जन आंदोलन था। यह असहयोग मतलब कोई भी चीज़ काम नहीं करना, जैसे कोई उनका दुकान में काम कर रहा है तो वहाँ छोड़ देना। ठीक है, मतलब उनका कोई सपोर्ट नहीं करना अंग्रेजों को, ये था असहयोग आंदोलन। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर दांडी मार्च 1930 में किए, ये भी एक बहुत बड़ा सत्याग्रह था। तो जो सविनय आपसे प्रश्न पूछ देता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किस अभियान से हुआ था, तो दांडी मार्च से हुआ था। ठीक है, तो दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। तो अब आपसे पूछ देगा कि दांडी मार्च किस लिए, मतलब कौन सत्याग्रह के प्रति उत्तरदायी है, तो नमक सत्याग्रह के प्रति। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। फिर यहाँ कर व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में किए थे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे। चलिए
उपनाम देखिए यहाँ पे कर लिखा हुआ कि दिल्ली चलो आंदोलन। देखिए मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं, दिल्ली चलो आंदोलन। ठीक है, 1940 में शुरू किए थे। अब एक और अंतिम और सबसे महान जो क्रांति था वो था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी इसी को हम अगस्त क्रांति कहते हैं, क्योंकि ये 9 अगस्त 1942 ईस्वी का हुआ था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। तो 1942 में गांधी जी द्वारा इसी आंदोलन में कहे थे कि करो या मरो, मतलब अब अहिंसा फहिंसा छोड़ो, अब अंग्रेज को धर कर कूटो। ठीक है, मतलब करो या मरो, ये था। क्योंकि गुलामी के जंजीरों में इतना जकड़ा हुआ था भारत की, वो गांधी जी भी तंग आ गए, है कि नहीं। चलिए अब आते हैं आगे। देखिए तो यहाँ कह रहा है कि महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम भाई स्थापित किए थे कहाँ कहाँ। तो देखिए पहला फिनिक्स फार्म की स्थापना किए थे डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में। ठीक है, डरबन में वो क्या किए थे, फिनिक्स फार्म की स्थापना। ठीक है, चलिए उसके बाद टॉल्स्टॉय फार्म वहीं पे दक्षिण अफ्रीका में ही 1910 ईस्वी में लियो टॉल्स्टॉय, क्योंकि ये बहुत प्रेरित हुए थे। एक लियो टॉल्स्टॉय थे जिनसे ये राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक जो था उसके बारे में ये हड़ताल के मतलब उनसे ज्ञान लिए थे। समझिए कि लियो टॉल्स्टॉय एकदम गुरु जी मानते थे, गुरु थे इनको। ठीक है, ये महात्मा गांधी का, तो उन्हीं के नाम पर टॉल्स्टॉय फार्म 1910 में और फिनिक्स फार्म 1904 में। फिर साबरमती जब भारत में आए, जब वहाँ से, तो साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद मतलब गुजरात में 1912 में क्या किए, साबरमती आश्रम की स्थापना किए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सत्याग्रह आश्रम का स्थापना कोचरब, मतलब देखिए इसको कोचरब आश्रम भी कहते हैं। ठीक है, या सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं, 1915 में वहीं पे खोले थे। ठीक है, चलिए अहमदाबाद में ही। अब एक और है कि याद रखिएगा अनाशक्ति आश्रम। ठीक है, कौसानी उत्तराखंड में खोले थे 1929 ईस्वी में। ठीक है, अनाशक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में खोले थे, सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में खोले थे। चलिए तो आपको मेन याद रखना है दो गो। देखिए पहला तो फिनिक्स फार्म की स्थापना कब किए थे, तो 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना किए थे। ठीक है, उसके बाद आप याद रखिएगा साबरमती आश्रम की स्थापना जो किए थे, साबरमती का स्थापना तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोचरब आश्रम और साबरमती एक 1915 में ही। चलिए आते हैं आगे। करके भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया, तो महात्मा गांधी। सबसे पहले सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी ने ही शुरू किए थे। ठीक है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे, तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में जब आए थे। पहले भी आए थे, ऐसा नहीं था, लेकिन जो फेमस हो के आए थे ना 1915 ईस्वी में आए थे फेमस हो के। ऐसे पहले भी आए थे गांधी जी, ठीक है, पहले ही इंडिया में, फिर आते थे और चले जाते थे बीच में। लेकिन जब वहाँ पे कई सारे महान काम किए दक्षिण अफ्रीका में, और तब भारत आए, तब जाकर बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, और 1915 में बहुत फेमस हुए थे वो। चलिए आते हैं आगे। देखिए और यहाँ कहता है कि किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो महात्मा गांधी ने। देखिए ये कहते थे कि भाई विदेशियों को जो अंग्रेज़ का कपड़ा है ना उसको पहनवे मत करिए, भारत के जो कपड़ा है उसको अपनाइए। तो वही कहा, किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए फिर कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट बॉक्स में दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए कह रहा कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसान के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह किए थे। यानी भारत में पहला सफल सत्याग्रह कब किए थे, 1917 में चंपारण बिहार में। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। फिर यहाँ कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया, तो इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका जारी किए थे महात्मा गांधी ने। ठीक है, अनटू द लास्ट,
अनटू दी लास्ट, याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा है, नामक पुस्तक किसने, जॉन रस्किन ने। देखिए ये जॉन रस्किन से ना भूख हड़ताल की प्रेरणा लिए थे। भूख हड़ताल मतलब ये कहे थे इस बुक में, और इन जब इन बुक को पढ़े थे, अध्ययन किए थे महात्मा गांधी, तो जो रस्किन से भूख हड़ताल की प्रेरणा लिए थे। और इसमें कहा गया था कि जब लोगों का विश्वास प्राप्त हो जाए तो सबसे बड़ा आंदोलन भूख हड़ताल होता है, ठीक है। तो वह अहमदाबाद मिल मजदूर में क्या किए थे, भूख हड़ताल का प्रयोग किए थे, हड़ताल, ठीक है, भूख हड़ताल। तो अगर आपसे पूछे कि मतलब गांधी जी ने भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे लिए थे, तो वह थे रस्किन से लिए थे, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। फिर कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के साथ जोड़ा गया। तो देखिए महात्मा जब वो भारत में आए, और जब इन बिहार के चंपारण में जब ये इतना बड़ा जो अंग्रेजों के माने अंग्रेज 3/20 यानी 3 माने 20 कट्ठा में 3 कट्ठा को नील की खेती जब मतलब उसको जब माफ़ करवा दिए, तो उस समय उसके बाद इनको महात्मा शब्द दिया गया, ठीक है, कि महात्मा है। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहे थे। किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। देखिए इसको रटना नहीं है, देखिए प से प्रकाश चला गया, प्रकाश चला गया ना, तो यहाँ पे पंडित नेहरू याद रखिएगा, पंडित नेहरू, ठीक है। तो प्रकाश से पंडित नेहरू कहे थे। चलिए अब देखिए कुछ बक्सा में यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है, इसको ध्यान देंगे। देखिए कह रहा है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या का समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आने का आमंत्रित किया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का जो प्रस्ताव था किसने मतलब रखा, तो कौन रखे थे, तो वो थे राजकुमार शुक्ल ने कहे थे। फिर करें यहाँ पे क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया, एनजी रंगा ने, एनजी रंगा ने। देखिए जिसको पेट भरेगा तो वो भाई तो उसको तो खराब लगेगा, इसलिए इस आदमी को पेट भर रहा था तो लोग लग रहा कि हम मतलब अच्छा ही है। तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध, ठीक है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया, रंगा ने, ऐसे याद रखिएगा, रंगा ने, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। अब देखिए एक और बात नीचे लिखा हुआ पॉइंट वाइज ध्यान देंगे कि पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनवाया था। देखिए पुणे में की यरवदा जेल में स्थित आगा खां पैलेस का निर्माण किसने किया था, सुल्तान मोहम्मद आगा खान ने ही करवाया था, आगा खान द्वितीय ने 1892 ईस्वी में। चलिए हम आते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ से ना हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। तो आज इस वीडियो में हम लोग यहीं रखते हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट में आप एक प्यारा सा कमेंट करें, ठीक है, एक दिल कम से ज़रूर भेजें। और उसके बाद चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलेंगे हम लोग रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।